गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और गुड इवनिंग भी। पहली बार मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन शाम में मिलते हैं तो इवनिंग मिलते हैं। ये 2 बैच का मिक्सिंग बैच है, 6 से 7 और 9 से 10। तो जो भी बच्चे घर पर हैं वो क्लास नहीं आ पा रहे हैं, ये अलग बात है। का जितिया का भी बहुत बच्चे घर में माँ बाप बोले होंगे बेटा खाए ले तरकारी तब अजिए, 2-4-10 तरकारी बनाए होंगे। अब कुछ बच्चियाँ तो यहाँ 4 बार बोल चुकी सर जी मेरा सब्जी खत्म हो जाएगा। ये लड़की लोग अभी जो चर्चा कर, झूठ मत बोलो, हाँ ऐसा चर्चा नहीं होता। मतलब ये चर्चा हो रहा था कि हम जाएंगे तो सबसे पहले ज़्यादा हम ही खाएंगे, ये चर्चा हो रहा था। ठीक है, खैर जो भी हो, तो चर्चाएं तो होती रहती है। तो चलिए आप लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी जितिया। और जिसके घर में जितिया का पर्व नहीं होगा या इनकेस मान लेते हैं, हो सकता है कि लॉज में रहते हैं तो सब्जी वगैरह उसको नहीं मिल पाता है, कोई बात नहीं बेटा, चिंता नहीं कीजिएगा। आप सभी बच्चे हमारे यहाँ सादर आमंत्रित नहीं हैं, ठीक है। वो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि सब बच्चे मिलजुल के हम लोग एक पिकनिक का प्रोग्राम रखेंगे। कोई बच्चा चावल लेके आएगा, कोई सब्जी लेके आएगा, कोई दाल लेके आएगा, हम अपने तरफ से पानी लेके आएंगे। 20 रुपये डिब्बा मिलता, क्या बात कर रही हो? तो ठीक है, तो ये जो है बेटा 9 से 10 प्लस 6 से 7 11th का क्लास है, ठीक है। आपको लिखाए थे घर्षण के प्रकार में, पहला नंबर लिखाए थे, दूसरा नंबर है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। बोले इसका सिंपल डिफिनेशन है, स्टैटिक्स फ्रिक्शन के अधिकतम मान को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, पंखा दो। लिमिटिंग फ्रिक्शन के अधिकतम मान को, ठीक है, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सॉरी, स्टैटिक्स फ्रिक्शन के अधिकतम मान को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। याद हुआ? देखिए जैसे मान लीजिए यह ऑब्जेक्ट है, अभी किस में, रेस्ट में कि मोशन में है। अब तुम इस पर एगो बल लगाओगे तो कभी तो तुमको ऐसा एहसास होगा यह अब खिसकने लगेगा। खिसके नहीं पूरा, बल्कि लगे कि अब खिसकने लगेगा। उस समय जो बल लगता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ना। तो ऐसे तुम कोई रबड़ तोड़, लगता है कि अब टूट जाएगा और तंटा दम लगा टूट जाएगा, होता है ना। जब टूटने की स्थिति जब होता है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर खिसकने की स्थिति में लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टैटिक्स फ्रिक्शन के इसका हिंदी होता है स्थैतिक घर्षण। देखिए स्टैटिक्स फ्रिक्शन के अधिकतम मान को स्टैटिक्स फ्रिक्शन के अधिकतम मान को
लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन के अधिकतम मान को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसे प्रायः एफ एस मैक्स, इसे प्रायः एफ एस मैक्स से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः एफ एस मैक्स से सूचित किया जाता है। स्टार देके फटाफट 4 पॉइंट लिखिएगा जल्दी से। इसका एस आई यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन। इसका एस आई यूनिट न्यूटन होता है। फिर स्टार देके लिखिएगा। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट डाइन होता है। DYNE, डाइन। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट डाइन होता है। फिर स्टार देके लिखिएगा। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। फिर स्टार देके लिखिएगा। इसका बेमा सूत्र M1 L1 T-2 होता है। क्या लिखेंगे बेमा सूत्र? M1 L1 T-2। चलिए तीसरा नंबर लिखिएगा। काइनेमेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेमेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण। देखिए तीसरा नंबर काइनेमेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण। गतिक घर्षण परिभाषा बोले? हाँ बोले, सुनिए ध्यान से। देखिए परिभाषा समझिएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर गति में रहता है, ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के, एगो इसका सरफेस है ना गति में, तो दोनों ऑब्जेक्ट के संपर्क पृष्ठों के बीच लगने वाले बल को काइनेमेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा। गाड़ी का टायर, साइकिल का टायर भड़कता है ना, तो टायर और पृथ्वी के बीच जो बल लग रहा है उस बल को क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक फ्रिक्शन। याद हुआ? समझ में आया? फिर से एक बार सुनिएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर गतिशील रहता है तो दोनों ऑब्जेक्ट के संपर्क पृष्ठों के बीच लगने वाले बल को काइनेमेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट, बस ये तो लिखा के छोड़ देंगे, फिर कल लिखा देंगे दूगो, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिखिए। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर
किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर गतिशील रहता है तो दोनों ऑब्जेक्ट के तो दोनों ऑब्जेक्ट के तो दोनों ऑब्जेक्ट के संपर्क पृष्ठों के बीच दोनों ऑब्जेक्ट के संपर्क पृष्ठों के बीच लगने वाले घर्षण बल को काइनेमेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेमेटिक फ्रिक्शन कहते हैं बाबू। काइनेमेटिक स्पेलिंग सुधा स्वाति। सुधार स्वाति। हाँ, काइनेमेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसे प्रायः एफ के से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः एफ के से सूचित किया जाता है। पता है अभी भी, लेकिन देखते हैं शरीर थरथराने लगता है, कमजोरी। डेंगू गया था हमको ना, तब इस तो छुट्टी जो 2-3 दिन कौन सी का दिए थे, उसी में ना दिए थे। तबीयत खराब हो गया था ना उस दिन, देखा तो बच्चा जो हाथ में इथा लगा हुआ, नहीं पूरा सलाइन चढ़ने वाला जो भेसो भेस लगा तो क्लास आयत पढ़ने के लिए, तब 2 दिन बंद किए तो काहे बंद करते तब। नहीं नहीं नहीं, घर में देखिए, घर में मैडम को भी हो गया था ना। देखिए होता क्या है, डेंगू का लक्षण क्या होता है कि जैसे किसी को डेंगू अगर हो गया है तो उसको घर का भी मच्छर काट के, और अगर किसी दूसरे को काट लेता वही मच्छर, तो उसके अंदर डेंगू होने की संभावना बढ़ फैल कैसे रहा है, इसलिए ना फैल रहा है, समझ कि नहीं। तो इसीलिए फैल रहा है। अभी कितना फैल रहा है, कोरोना के तरह पूरा भागलपुर में तबाही मचा दिया है कि नहीं। भागलपुर में सबसे ज़्यादा है, तो सभी जगह, लेकिन शहरी क्षेत्र भागलपुर में बहुत ज़्यादा है। लिखा इससे प्राय केस क्या आता है, 4 पॉइंट फिर वही चीज लिखिएगा। इसका SI यूनिट न्यूटन होता है, 4 पॉइंट वही लिखिए। इसका SI यूनिट न्यूटन होता है। स्टार देखिए, इस CGS सिस्टम में इसका यूनिट डाइन होता है। CGS सिस्टम डाइन होता है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसका बीमा सूत्र M1L1T-2 होता है। ठीक है, क्या क्या लिख रही थी, काट के नीचे लिखो, काटो उसको। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्या है कि वो स्वस्थ हैं, इसलिए सभी बैच में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाए, लेकिन पढ़ाना शुरू कर दिए। घर में रह के ठीक नहीं होते, यहाँ आ जाते हैं तो आप लोग को जब देखते हैं तो ठीक लगने लगता है, हमको लगता है कि नहीं ठीक हो रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो लेकिन लगातार, हालांकि आज बहुत टीचर जितिया का छुट्टी दिए थे, कोई टीचर जितिया को लेके, लेकिन चूंकि हम उधर लगातार बंद किए थे 2 दिन, इसलिए हम छुट्टी नहीं दिए। अब डायरेक्ट इकट्ठे दुर्गा पूजा का छुट्टी दुर्गा पूजा में। ठीक है, अभी कंटिन्यू क्लास चलेगा एकदम। अभी 15-20 दिन तक जो है एकदम कंटिन्यू क्लास चलेगा। 15 दिन तो निश्चित एकदम, उसमें एक भी दिन संडे फंडे, खाली संडे को मिलेगा आप लोग को, 12 वाला को नहीं मिलेगा संडे को छुट्टी, सिर्फ आप लोग को मिलेगा। ठीक है, 12 वाला को नहीं मिलेगा।
लगातार क्लास चलेगा, ठीक है। तो बस आज छोड़ दिए, ठीक, धन्यवाद।